सिग्मा और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। ठीक है। अब जो है ये जो बेटे इलेक्ट्रॉन्स है पहले फिल होते हैं इसके अंदर, यानी दो इलेक्ट्रॉन बेटे पहले इसमें फिल होंगे और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो बेटे इसमें आ जाएंगे इस तरह से। ये बेटे ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से ड्रा करें तो वो ज्यादा देखने की तरफ अपीलिंग लगती है। बेटे पेज भी दीजिएगा, आपके पास बस चीज को इरेज करनी हो तो मैं कर सकूँ, तो रफ पेज बेटे दीजिएगा। मेरे बेटे सारे ना बोला करो, सबको बेटे जरूर को नहीं बोलना। ये तो बेटे आपका काम नहीं हुआ पिछला, ये तो चाहिए होगा मुझे आपको, तो रफ दे बेटे जो चाहिए ना। चलो साथ में आप पीछे चले जाओ, उसको बुरा ना कहो बेटे, अपनी पोजीशन चेंज कर लो इसके साथ, लेकिन अब बातें नहीं करनी दोबारा। उसको खड़ा किया बेटे, उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा बेटे ये आपके पास मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है, पहले जिनकी एनर्जी लो है बेटे उनको लिखेंगे। अब हम ये लिए मॉलिक्यूल की बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं। सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके बाद कॉमा डालें, उसके बाद बेटे ये वाला सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे हीलियम वाली छोटी पार्ट है जी, वो छोटी पार्ट क्यों छोटे? अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? मैं बाहर आ जाओ। ये मोबाइल अच्छा बेटे इधर देखिए, आप दूसरा कह रहे हैं काले ना उठाए बेटे, नहीं सर हाँ क्लास के बाद बेटे कागजा कर लीजिएगा। अच्छा अब बेटे एक तो ये चीज आपको मोलेकुलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन देती है ये थ्योरी, दूसरी चीज आपको ये बॉन्ड ऑर्डर देती है। बॉन्ड ऑर्डर हीलियम मॉलिक्यूल। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बेटे आपने अभी पढ़ा था फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटे अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ये बेटे तो बेटे 2 है नजर आ रहा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और नॉन बॉन्डिंग बेटे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। और डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूले का 2 में से 2 माइनस किए क्या बच जाता है? 0/2 और ये आपको पता है 0 के बराबर होता है। अब बेटे ये बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास हीलियम का निकला 0, इसका क्या मतलब है? को माइनस जी ये क्या जाहिर कर रहा है? जिस तरह पहले हाइड्रोजन के केस में 1 आया था ना सर, तो मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है,
सर ये बांड शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जब बेटे ये असल में मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेटे ये एप्लीकेशन है। ये थ्योरी बता रही है कि चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब है कि ये नॉन बांड इक्वेशन ठीक नहीं है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, शाबाश, ये एप्लीकेशन बेटा समझ आ रही है। हम थ्योरी में कैसे इस्तेमाल करें। अगर हमें थ्योरी का ना पता होता तो हमने इस इक्वेशन को चलना था, लेकिन इस थ्योरी ने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड बनता ही नहीं है। ये बेटी एप्लीकेशन है इस थ्योरी की, ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 का मतलब है बेटे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब बेटे इसी तरह से पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। एक ऑक्सीजन का एटम बेटे ये है और एक और ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? O2 क्या है? मतलब मॉलिक्यूल है बेटे, ये याद रखना है। ये भी एटम है, ये भी एटम है। इसकी बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? एक होता है बेटे याद रखना है। ऑक्सीजन में बेटे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे 1s2 शाबाश, वो होती है बेटे 1s2 2s2 2s2 2px 2px 2py 2pz। अब बेटे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बाकी इसके पास 4 बचे 1 1 1, ठीक है। 3 हो गया, बाकी एक और हो गया। ये बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की। अब इसमें बेटे ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? सर 2s2 से आगे नहीं, ऑर्बिट कहते हैं बेटे ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस फर्ज करें, ये पहला ऑर्बिट और ये इसको बेटे ऑर्बिट कहते हैं। 2 इसमें जो आउटर मोस्ट ऑक्सीजन में ऑर्बिट है कौन सा? 2। शाबाश बेटे, 2 का कहते हैं कि n इसके पास है 2, इसका जो ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये वाला है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बेटे इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि बॉन्डिंग के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही इन्वॉल्व होता है। बाकी जो इनर ऑर्बिट्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ आउटर मोस्ट करता है। अब जो है इसमें बेटे पहले आप ये वाला ले लें, यानी अब हम इसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ आते हैं। अब इसी तरह से ये बेटे हमने ड्रॉ किया है कि एनर्जी जो है नीचे से ऊपर को इंक्रीज हो रही है। यस सर। अच्छा, अब पहले बेटे ये वाला ले लें। आपके पास जो बेटे 2, ये 2 जो ऑक्सीजन के एटम है बेटे ये आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। एक ऑर्बिट बेटे इसका ये है और एक ये वाला, ये भी 2s है और ये भी 2s। अच्छा बेटे, आप ख्याल नहीं रख रहे, मुझे आवाजें आ रही बच्चों की, फिर बोल। काशिफ खड़े हो जाओ बेटे, वैसे कुछ मान रहे हैं सारे बेटे खड़े हो जाओ। अब नहीं पैसे मांगने। अच्छा चले, कोई बात नहीं, खड़े होके लिख ले। अच्छा बेटे, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले 2s। पहले हम इसको करेंगे बेटे, फिर उसके बाद हम p ऑर्बिटल्स लेंगे जी। अच्छा बेटे, ये आपने पहले पढ़ा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं, जितनी उनकी तादाद होती है उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे मिल रहे हैं, तो मोलेकुलर ऑर्बिटल कितने बनाएंगे? 2। और उसमें से आधों की एनर्जी इन दोनों से कम होगी। शाबाश। अब बेटे इसका जो हाफ है वो 1 बनता है, ये आ जाएगा, और दूसरा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेटे आप फिगर ड्रा कर लिया करें इसमें। इसका नाम है बेटे ये 2s। अच्छा पहले बेटे आप ख्याल रखें कि यहाँ देखो 1s था, 1s ये हमने लिखा, लेकिन अब देखें बेटे ये 2s है।
सर ये इसका मार्क्स बिगड़े अभी बाकी कर रहे मार्क्स उतार दे सर काशिया बेटे आप आगे आ जाओ। मार्क्स उतार नहीं मैं इसको अपने पास बुला रहा हूँ। पीछे बेटे यहाँ पे यहाँ पे बेटे साथ साथ हो जाओ बेटे। अच्छा बेटे आप तो जो करें। अच्छा बेटे ये बड़ा जरूरी स्टेप है, बातों में इसको जाया कर देंगे समझ नहीं पाएंगे। ये देखो बेटे ये 2s है ना, तो ये भी 2s ही बनेंगे। यहाँ देखिए 1s ना, ये भी 1s बनेगा। ये बेटे बड़ा अहम स्टेप है, वरना आपको बेटे ये चीज समझ नहीं आएगी। बड़ी बेटे अहम थ्योरी है और मुझे खुद याद है बेटे, मैं आपको सही बताता हूँ, मैं बीएससी में था तो हमारे प्रोफेसर पीएचडी थे केमिस्ट्री के, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके नॉलेज का। और पूरे बेटे पाकिस्तान में जो केमिस्ट्री के टॉप लेवल के प्रोफेसर थे ना, वो सीनियर तरीन थे और उन चंद एक प्रोफेसर में उनका शुमार था। और मुझे आज भी याद है कि जो यही थ्योरी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वो हमें कराते थे और गलत कराते थे। मैं इस सब के सामने ये लान बात कर रहा हूँ कि मैं जाके स्टडी करता था, दूसरी बुक्स पढ़ता था, मैं कहता था कि ये सर ने गलत काम कराया। फिर मैं जाके उनके साथ वो डिस्कस करता था, क्योंकि हम स्टूडेंट थोड़े ही थे बीएससी में, तो हम उनके पास ना टेबल पे बैठ के पढ़ते थे। इतने स्टूडेंट नहीं थे हमारे, तो 2-4 स्टूडेंट ही थे हम। तो उनके पास उनके कमरे में ही हम जाके पढ़ते थे। तो मैं उनसे क्वेश्चन करता था और मैं जानता था कि ये गलत आंसर कर रहे हैं बगैर लॉजिक के। तो ये बेटे थ्योरी मैं आपको बता ये रहा हूँ कि ये बड़े बड़े प्रोफेसरों को नहीं आती। तो मैं आपको इतने अच्छे आसान करके बेटे इसके कंसेप्ट दे रहा हूँ और आप जो नहीं कर रहे, कदम नहीं कर रहे इस चीज़ की। अच्छा ये समझो बेटे, जो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर होगा वही बेटे इसका नंबर होगा। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी अगर बेटे नहीं समझेंगे। देखो यहाँ 2s है तो ये बेटे भी दोनों 2s होंगे। लेकिन एक चीज बेटे मैंने आपको बताई थी कि जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके साथ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ये होता है। अगले बेटे जो हमारे पास ये p ऑर्बिटल है उन वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन बेटे जो अभी हमारे पास ये s है ये सिग्मा बना रहे हैं, तो इसके साथ आप सिग्मा लगाएंगे और इसके साथ सिग्मा स्टार लगाएंगे। और बेटे ये जो डॉट डाल रहा हूँ ना, ये मैं आपकी सहूलत के लिए खुद डाल रहा हूँ, आपकी बुक में ये डॉट नहीं डले हुए। यानी मैं बेटे अपने तौर पे गौर करता रहता हूँ कि एक तो बुक में चीज़ लिखी होती है, मैं अपने तौर पे गौर करता हूँ कि ये मैंने बच्चों के लिए आसान कैसे करनी है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए, जहन में आ जाए। तो ये मैं अपने पास से डाल रहा हूँ, लेकिन ये डालने गलत नहीं है कि ये हमारी जो मतलब बेटे ये जो साइंटिस्ट हैं या बुक्स हैं ये भी कोई कुरान हदीस नहीं है। हम बेटे यहाँ नहीं थूकना, बहुत बुरी बात है। ये देखो आपके पास डस्टबिन है, जिस बच्चे ने बेटे थूकना तो अपने बेटे यहाँ दाएं बाएं नहीं थूकना आपने। ये गंदे जरासीम होते हैं बेटे, जब हम थूकते हैं ना तो गंदे जरासीम होते हैं, हवा के साथ बेटे सारे बच्चों को बीमार करते हैं वो। दूसरे बच्चे भी कोई अगर थूके तो उसको समझाएं कि भाई नहीं ये डस्टबिन में जाकर थूके ना। अब बेटे क्या करना आपने, मुझे पता है कि बेटे यहाँ ये पूरे इलाके का यही हाल है, इन लोगों को एटिकेट्स नहीं आते, डिसिप्लिन नहीं आता, बस में बैठे होते हैं तो वहीं थूक रहे होते हैं, अंदर ही क्लासों में बैठे वहीं थूक रहे हैं, किचन में टीचर में देखता हूँ जाते हैं खाने के लिए तो जहाँ खाना खा रहे हैं वहीं थूक रहे होते हैं, वहीं जो है वो बलगम फेंक रहे होते हैं। तो मैं ये पूरा ओवरऑल बेटे ये इलाके का हाल है। लेकिन आप बेटे एजुकेशन ले रहे हैं तो आप सीखें चीज़ों को, लर्न करें। तो अच्छा अब बेटे देखिए इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये देखें जरा। 2s इलेक्ट्रॉन कितने बेटे 2। अब बेटे देखो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये दूसरा बेटे जो था ऑक्सीजन का एटम इसके भी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो है बेटे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक पहले हम फिल करेंगे ये लोअर एनर्जी वाले मोलेकुलर ऑर्बिटल में, इसमें 2 आ गए बेटे और बाकी रिमेनिंग जो 2 हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा अब ये बेटे आ गई, तो अब इसको जो है ना आपको समझ लें कि हमने हल कर दिया ये वाले हिस्से को। अब ये वाले हिस्से पे आ जाए, इसके लिए बेटे दोबारा ये आप डायग्राम बनाएं। ये है आपके पास 3 ऑर्बिटल है, तो आप बेटे ये 3 ड्रॉ करें। अब ये बेटे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है कि पहले आपने 3 ऑर्बिटल को नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो इसके लिए भी बेटे ये नीचे जो बेटे मैंने लाइन ड्रा की है ये जाहिर कर रही है कि इनका एनर्जी लेवल सेम है। ये सारे एक ही एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं।
और अब बेटे आपको मैंने चीज बताई थी कि जब मोलेकुलर ऑर्बिटल के मुताबिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं उतने ही जी कौन बेटे आशा बेटे आप इधर आओ बेटे इधर ये भाई बाहर आ जाओ जल्दी करो बेटे टाइम ना जाया करो सारी क्लास का टाइम चला रहा है। अच्छा बेटे अब दोबारा ये बात समझे ये बड़ी अहम है। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटे ये लेटेस्ट थ्योरी है और ये बेटे आम से समझ नहीं आती। अगर आप खुद इसको समझने की कोशिश करेंगे नहीं आएगी। मैं आपको समझा रहा हूँ तो जो करें ये कहती है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे? मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये 6 है बेटे तो 6 ही आपके पास मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से आधे जो है ना उनकी एनर्जी इनसे कम होगी। किस तरह से? यस सर। और आधों की ज्यादा। अच्छा इसमें बेटे एक और चीज जरा ख्याल रखें। इधर आइए सामने। अच्छा इसमें बेटे इनके पहले नाम लिख लें। ये है आपके पास 2px 2py 2pz। इसी तरह बेटे ये रख लें आप ये 2px 2py ये है। अच्छा अब इसके बेटे इलेक्ट्रॉन भी नोट कर लें। 2px के अंदर 2 है और 2py और z के अंदर 1 है। एक बेटे गौर करें कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है उन सब की स्पिन जो है ना हमने अपवर्ड रखी है, लेकिन जिनमें 2 हैं वो हमने अपोजिट रखी है। ये आपने चीज का ख्याल रखना है। अब बेटे सबसे पहले ये जो 2px हैं ये दोनों बेटे मिलते हैं। यस सर। और ये बेटे ये ऑर्बिटल बनाते हैं 2px। एक ये बनाया बेटे और एक इन्होंने इधर टॉप पे बना दिया। ये भी है आपका 2px। इसके बाद बेटे आपके पास ये वाले 2 रह गए हैं 2py और 2pc। ये दोनों बेटे मिलके 2 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के बना देते हैं और 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी के बना देते हैं, लेकिन इनकी आपस में एनर्जी सेम रहती है। इनका आपस में लेवल सेम है। ये है बेटे आपके पास 2py और ये है 2p। इसी तरह ये है 2py और ये है 2pc। चार बेटे चले जाओ। मैं कह रहा हूँ चले जाओ बेटे आप। हाँ चले जाओ शाबाश। अच्छा बेटे ये चीज आपको क्लियर हो गई? अच्छा अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा और पाई के साइन लगते हैं जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं लगते। ये जो नीचे है बेटे सिग्मा लगता है और ये जो ऊपर है इसके साथ जबकि ये जो बेटे दोनों ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ पाई लगता है और इन दोनों के साथ पाई स्टार। ये बेटे लेटेस्ट इस वक्त थ्योरी है बॉन्डिंग की और ये सबसे टफ यही है। इसके कंसेप्ट ले लें। अच्छा अब बेटे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की तरफ आ जाए। इनके नाम्स आपको जब आ गए अब फिलिंग में देखिए बेटे सबसे पहले जो है ना ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक ये सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन बेटे इसमें आ गए। इसके बाद बेटे ये सेम एनर्जी वाले हैं, पहले इनको सिंगली बेटे फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो फिर इनको आप डबल कर दें। ठीक है जी बेटे। ये छोटी बात है जी जरूर क्या बात है? ये कहाँ जा रहा है? इधर आओ।
इधर आओ, सब पानी भी है इधर इधर आओ। मैंने आप ये दोनों बातें कर रहे हैं इधर ही खड़े हो जाओ, अभी थोड़ी देर पानी के लिए चले जाओ। छोटू वाले अभी आए हो पानी के साजी झूठ बोल रहा है अच्छा बेटे, ये टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? px जो ये हमारा p ऑर्बिटल है 4 और 4 8 है, यस सर तो देखो 6 इसमें फिल हो गए, यस सर अब 2 रह गए। तो इनके बाद बेटे जो एनर्जी लेवल है वो ये आ रहा है, इसमें 2 ऑर्बिटल ये हैं जिनकी सेम एनर्जी है, यस सर इन दोनों की एनर्जी सेम रहती है तो आपने बेटे जो है पढ़ा हुआ है, होम जरूर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन उनको पहले सिंगली फिल करते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटे एक इसको दे दें, एक इसको एक इसको। अब बच्ची ये बेटे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि इसने ये चीज दी है, ये कंसेप्ट दिया कि ये कंसेप्ट इससे पहले किसी थ्योरी ने नहीं दिया था। हैं? आप बेटे बाहर आ जाओ, हाँ शाबाश, ये बेटा बहुत अच्छा, आप बेटे बाहर आ जाओ। ये साल बच्चा अच्छा है लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ जी बस आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। टाइम बेल नहीं बेटे दी। हाँ जी? नहीं बचाते आज। अच्छा चले बेटे इसको खत्म करते हैं। अच्छा बेटे ये सबसे बड़ी सक्सेस मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की ये है कि इसने ऑक्सीजन के अंदर ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी प्रेजेंस इसने दी है, और इससे पहले ये जो थी किसी थ्योरी ने पेश की थी। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से ऑक्सीजन के अंदर जो है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये बिहेवियर कोई और थ्योरी नहीं पेश कर रही थी कि मोलेकुलर क्या इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में चीज है कि ये क्यों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जब ये कंसेप्ट दिया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसने बताया कि इनकी वजह से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये बेटे इसकी बड़ी सक्सेस है। अब इसकी बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की क्या बनेगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे बनेगी 1s2 और इसके बाद बेटे 1s2 के साथ सिग्मा, इसके बाद बेटे आएगा सिग्मा स्टार, वो आएगा 1s2, उसके बाद आएगा बेटे आपके पास ये है सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बेटे ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बेटे आ जाता है ये वाला सिग्मा 2px, इसमें बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आ जाता है ये वाला। अच्छा ये देखो बेटे ये दोनों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है, लिहाजा इनको बेटे लिखने का तरीका भी आपने खासतौर पे ख्याल रखना है। ये ऐसे आपने लिखना है पाई 2py2 इक्वल टू पाई 2pz, और इसको बेटे आप ऐसे पैरेंथेसिस में जाहिर करते हैं जी। ये काशिफ और साथ सर मैंने कोई बात नहीं ये नहीं ये तो इस तरह की बातें न करें। बेटे इधर तो जो करे बेटे, इधर तो जो करे। अच्छा बेटे ये लिखना है आपने इस तरह, ये ख्याल रखना है कि ये नया कंसेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ कि जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के लेवल पे उनके दरमियान बेटे इक्वल का साइन आपने। अच्छा इसके बाद बेटे ये दोनों लिखने हैं, इनको भी इसी तरह लिखने का तरीका है, यानी कॉमा डालें उसके बाद, और ये आपने पाई स्टार 2py इसके अंदर ये लिख एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी लिखना है, और इसको इक्वल रखें, इसकी जो एनर्जी है इसके इक्वल है पाई स्टार 2pz, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद बेटे कॉमा डाल सकते हैं, या अगर आप इनको भी ऐसे लिखना चाहें वाजे करने के लिए तो लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे ये वाला आ जाता है सिग्मा स्टार 2px जो कि खाली है 0 स्टार 0। अच्छा अब
बेटे आपने जिस तरह दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का याद किया हुआ है ना, तो ये बेटे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर ये है, यानी जब भी फिल करना है तो बेटे ये इस ऑर्डर से फिल होगी। और आपके बेटे लेवल में बस इतने ही ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो आप इतना याद रख लें, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके सिलेबस में से ज़्यादा नहीं है। अब इसकी बेटे ऑक्सीजन के बाद और इसकी एप्लीकेशन रेडी है, बस एक रह गई, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटे एक मिनट, क्या बेटे कौन सा बेटे ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा ही कौन सा बेटे? एक चीज रह गई बेटे, इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटे वो भी डाल देना, ये बेटे जरूरी है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये बेटे बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके कितने हैं बेटे? ये देखो 2 और 2 4, सॉरी ये बेटे नॉन बॉन्डिंग में जो स्टार वाले हैं ना, इसमें ये 2 है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2। ये 2 क्या जाहिर कर रहा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर के ऑक्सीजन के अंदर बेटे जो बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 2। ये बेटे दूसरी सक्सेसिव मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये बेटे जो है आप इस चीज को समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन हो बेटे इसके वाले से तो आप पूछें। ये बेटे है जी, है बेटा ये